तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है नीचे दिए गए त्रिभुज। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। नीचे दिए गए त्रिभुज दिया, तो इसके नीचे में त्रिभुज दिया है जो कुछ इस तरह से है। त्रिभुज, ठीक है। और ये आएगा ये त्रिभुज है जिसमें हमारा ये भुजा ए हो गया, कोण है, भुजा नहीं है। ये सी हो गया और ये हमारा हो गया बी, ए बी सी, इस तरह। तो इसको हमको एक कोणे है, ये कोणे है और ये कोण ये है, ठीक है। इसमें हमको बताना क्या है, ये जो कोण हमारा 110 अंश का है, ठीक है, 110 अंश हो गया। और ये जो कोण है 25 अंश का है, ठीक है, 25 अंश। अब इसमें हमको बताना है नीचे दिए गए त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि जैसे हमको 4 विकल्प दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें बताना है कौन सही नहीं है त्रिभुज के लिए, उसको हमको चयन करके बताना है। तो चलो देखते हैं। इसमें पहला है क्या कोण BAC, कोण का चिन्ह है ना, इसको कोण बोला जाता है। जो इस तरह लिखेंगे कोण हो जाता है। सब ये गणित में चिन्ह होता है अलग अलग। जैसे कि इसको लिख दिए तो ये त्रिभुज हो गया, ये लिख दिए तो ये वर्ग हो गया, और ऐसे बना दिए चतुर्भुज। जैसे कई प्रकार के चिन्ह होता है ना गणित में। तो ये सब चीज़ हम अभी पढ़ते आए हैं अभी तक। इसको जो नवोदय का अभी तक जितना चैप्टर पढ़े उसमें कहीं न कहीं ये सब मिलते गए हैं। तो हमारा आ गया पहला को देखना है कि ये सही है कि नहीं है। तो हमको नहीं है को ढूंढना है ना इसमें। तो चलो देखते हैं। तो त्रिभुज BAC न्यून कोण है, त्रिभुज नहीं सॉरी कोण BAC न्यून कोण है, क्या उसको बताना है। कोण BAC न्यून कोण है, इसको बताना है। तो देखते हैं कोण BAC। देखो जो बीच में रहता है, इसमें बीच में क्या A है ना, तो इसी को हम बीच में लेते हुए पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये BAC, तो ये कोण के बारे में बात चलेगा। अगर हम ऐसे देखते हैं इसको इस तरह से, तो यहाँ A है, तो इसी कोण के बारे में बात चलेगा ना हमारा। तो इसी कारण से ये बीच में हो जाता है, ये B हुआ, ये A और ये C, ठीक है। तो कोण BAC क्या न्यून कोण है, उसको बताना है। तो न्यून कोण कौन होता है, अब न्यून कोण को हम समझेंगे। न्यून कोण होता है जैसे कि हमारा कोई कोण है, मान लो ये है, तो 90 अंश तक अगर हुआ, 90 अंश, ये समकोण भी गिनते जाएगा। 90 अंश से नीचे, 0 अंश से लेकर 90 अंश से पहले, जैसे कि हो गए 89 अंश तक को हम न्यून कोण बोलेंगे ना। इससे छोटा, जैसे कि यहाँ से चालू हो गया इतना बड़ा, इतना बड़ा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर लास्ट में हमारा ये आ गए। तो ये तो हमारे 90 अंश हो गए, समकोण हो गए। तो यहाँ तक हम अगर लेंगे इस तरह, तो ये हमारा सब न्यून कोण भी गिनते आएगा, जितने भी अंश का रहे। 0 अंश को छोड़ के 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश जो भी आएगा इधर आगे, ये न्यून कोण आएगा। तो हमको बताना है कि क्या कोण A न्यून कोण है। तो ये 110 हो गया और ये 25, तो कितना बचा इसमें, दोनों को जोड़ के देख लो। कुल मिला के हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 अंश होता है ना। अगर हम ये भुजा हुआ, ये कोण हुआ और ये कोण, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होना चाहिए हमारा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों को अगर जोड़ोगे तो 180 अंश आता है। तो इसमें अब देखते हैं 180 अंश हो गया सब मिला के। तो कोण A तो हमको ज्ञात ही करना है, तो चल लिख लेते हैं। कोण B कितना दिया है, 25 अंश, तो ये 25 अंश हुआ। कोण C 110 अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश। अगर ये 90 अंश से कहीं कम निकला कोण A का मान, तो मान लो कि क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। सिंपल है सवाल, अगर आपको समझना है ध्यान से, बहुत सिंपल होता है सवाल। तो इसको हमको दोनों को जोड़ेंगे पहले, तो कोण A हो जाएगा और ये धन में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की 5 और ये 3 और ये 135 अंश हो गया, बराबर इधर 180 अंश हो गया। अब कोण A का मान ज्ञात करना है, तो कोण A को बराबर में ले लेते हैं, बराबर के उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ 180 अंश है और यहाँ क्या है, 135 अंश। तो ये धन में है, इधर रीड में चले जाएगा ना, तो हो जाएगा 135 अंश। अब इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 10 में से 5 गया तो 5, और ये हो जाएगा 7, 7 में 3 गया तो 4, और ये कट हो जाएगा, मतलब 45 अंश है। ये हमारे कोण A का मान 45 अंश आ रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 45 अंश है।
तो 45 में बोला नहीं, अगर 90 अंश से अगर छोटा होता है तो क्या में गिनते आता है, न्यून कोण में। तो 45 अंश हो गया, तो हमारा ये न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण, ये अधिक कोण है। इसके बारे में और बताते जाएंगे आगे। तो क्या है, न्यून कोण है। तो प्रश्न में वही बोला है, कोण BAC, मतलब ये जो कोण है न्यून कोण है, सही है ये, ठीक है, ये सही है। लेकिन हमको सही नहीं है उसको ढूंढ रहे हैं ना हम अभी। ये बहुत मस्त प्रश्न है, प्रश्नों को आपको बारीकी से समझना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, चारों अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है समझो, ठीक है। ये हमारा पहला वाला हल हो गया, जो कि ऑप्शन में दिया ही है कि ये कोण है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण ही है। अब दूसरा में आते हैं, तो दूसरा में क्या दिया है, कोण BAC और कोण BCA का योग। अगर हम दोनों कोण को जोड़ते हैं, कोण A को, क्योंकि बीच में A दिया था और यहाँ C को जोड़ते हैं तो क्या 155 अंश होता है, बोल रहा है, ठीक है। दोनों कोण को जोड़ेंगे तो योग 155 है, बोल रहा है। तो जोड़ के देख लेते हैं सिंपल तरह से इसको। कोण किसको बोला, A को बोला, तो A में कितना 45 अंश निकाले हैं ना, वो निकालना आ जाना चाहिए ना, अब बता दिए हैं, देख लेना चाहिए इसको और आप गौर से। तो ये 45 अंश को जोड़ना है ना, कोण A का मान 45 अंश है, और उसके बाद कोण C को जोड़ना है, C बीच में है, कि जो बीच में रहता है उसी को कोण मानते हैं ना। इसको कैसे पढ़ेंगे तो ACB, या तो फिर BCA भी पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हो, उल्टा तरफ से, या इधर से भी, कुल मिला के बीच में आना चाहिए बस। तो इतना हुआ, तो और कितना 110 अंश है, तो 5 की 5 और 5 की 5, 1 की 1, 155 अंश। ये भी सही होगा, 155 अंश ही है इसमें, तो ये भी सही है हमारा। लेकिन उत्तर ये नहीं, हमको सही नहीं उसको ढूंढना है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है इसमें, आगे में इसमें बोला है तीसरा में है ना, तो कोण A, तो 5 की 5 और 5 की 5, 1 की 1, 155 अंश। ये भी सही होगा, 155 अंश ही है इसमें, तो ये भी सही है हमारा। लेकिन उत्तर ये नहीं, हमको सही नहीं उसको ढूंढना है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है इसमें, आगे में इसमें बोला है तीसरा में है ना, तो कोण ABC धन कोण BCA धन कोण CBA क्या 180 अंश होता है। तो चलो तीनों कोणों को देख लेते हैं। कोण B कितना है, कोण B हमारे पास 100 नहीं, सॉरी ये है, कोण B है 25 अंश, तो 25 अंश को तीनों को जोड़ेंगे तब 180 अंश आना चाहिए। 180 अंश आना चाहिए, तो हमारा कोण B निकल गया 25 अंश, और उसके बाद कोण C क्या है 110 अंश, 110 लिख लेते हैं। और उसके बाद कोण B क्या है, यहाँ B है और यहाँ भी B है ना, कुछ गलत किया क्या लिखने में। कोण ABC इतना हुआ, कोण BCA इतना हुआ धन कोण CBA इतना हुआ, ठीक, उसी को घुमा के डबल दे दिया है, ABC के यहाँ CBA, ठीक, ऐसी है। तो फिर 110 लिखना पड़ेगा, कोण 25 अंश को फिर लिखना पड़ेगा ना, डबल दिया B को, देखो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, मतलब B वाले कोण को डबल लिखना पड़ेगा, जो बीच में उसी को कोण मानते हैं ना। इसको पढ़ने का तरीका हम बता दिए हैं, पहले वाले में दिया था ABC ऐसे घुमा दे दिया, बीच में आया ना, और जब दूसरे वाले में दिया तो इसको इधर से पढ़ दिया है CBA इस तरह, ठीक है। तो 25 अंश 2 बार हो गए, तो देखते हैं क्या ये 180 अंश आता है कि नहीं आता है। 5 5 10 की 0 हासिल, 1 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 160 अंश आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन 180 अंश आना चाहिए, तो ये 180 अंश नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हुआ, और हमको गलत को ही बताना था, ठीक है। अब इसको हम और दिखा देते हैं, उत्तर इसका यही आएगा ना, उत्तर इसका तीसरा है, उत्तर में तीसरा ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये नहीं हो रहा है, जो बोला है ऑप्शन में वो नहीं हो पा रहा, तो उत्तर इसका तीसरा आएगा। अब चौथा को बता देते हैं, देख के इसको भी समझा देते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक गणित ही है। कोण BCA अधिक कोण है, क्या बोल रहा है, कोण BCA, तो C को देखना है, C कोण, ठीक है, C कोण BCA अधिक कोण ही है, क्योंकि ये 90 अंश से अधिक है। ये सीध में अगर ऐसे आता है, यहाँ से अगर डाणी हो जाता है, इसका लकीर खींचा जाता है रेखा इस तरह, तो ये हमारा 90 अंश, अभी 90 अंश से अधिक हो गया है, आगे चले गए हैं इस तरह आगे, तो ये अधिक कोण भी गिन दिया गया। यहाँ लिखा भी है 110 अंश, 90 अंश से अधिक हुआ 110 अंश, तो ये अधिक कोण हो जाता है। 180 अंश तक ये अधिक कोण रहेगा उससे जाते तक, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, ये भी सही है मतलब, तो हमारा उत्तर हुआ तीसरा। इसको अब देखना बहुत ज़रूरी है, आपको इसको समझना, क्योंकि इस साल इस चैप्टर से एक न एक प्रश्न आना बहुत ज़रूरी है, इसी कारण इस चैप्टर को सम्मिलित किया गया है।
प्रश्न संख्या दूसरा, इसमें दूसरा प्रश्न में दिया है नीचे दी गई आकृति में कोण 100 के मान ज्ञात करना। हमारे पास एक आकृति दिया हुआ है, इसमें हमको 100 का मान मतलब ए का मान ज्ञात करना है ना, इसी कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको देखते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इसका हम एक भुजा को इधर बढ़ा दिए हैं और एक भुजा इधर बढ़ गया है। तो इसमें देखो ये वाला जो भुजा में है ना, इसको जो अंदर में आता है उसको हम अंतःकोण बोलते हैं ना, सबको ध्यान रखना है आपको। अंदर में जो बढ़ रहा है इसको अंतःकोण, अंदर मतलब अंतःकोण, और ये जो बाहर में बढ़ रहा है ये बाहर में बढ़ रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसके बाहर में बढ़ रहा है 135 अंश का कोण, लेकिन भुजा उसी भुजा में बढ़ रहा है ना, तो ये बाह्य कोण कहलाता है। तो बाह्य कोण क्या होता है, जैसे कि एक हमारा एक रेखा है, सीधी रेखा है, हमारे बनाने में थोड़ा टेढ़ा भले हो गए हैं, तो ये जैसे सीधी रेखा, कोई भी सीधी रेखा ले लो ना, ये कितने अंश का कोण है समझो, ये 180 अंश का होता है। ये कोण में 180 अंश होता है। रेखा जहाँ आपको दिखा मतलब समझो 180 अंश है, क्योंकि एक सीधी रेखा है, 180 अंश हो गए। इसी हम एक और सीधी रेखा कर दिए तो क्या होगा, ये भी 180 अंश। लेकिन अब इसको हम इसी को अगर हम विपरीत गोल बना देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, पूरा जो विपरीत बनता है, किसी चीज़ का पहिया ले लो, चक्का ले लो, गाड़ी का या बाइक का या बाइसिकल का, वो सब 360 अंश का कोण बनता है ना उसमें। ये 360 अंश का कोण हुआ, क्योंकि ये एक 90 अंश का ये हुआ, फिर 90 अंश का ये हुआ, फिर 90 अंश का ये हुआ, फिर 90 अंश का ये, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 360 अंश। एक वृत्त ये जो 360 अंश का कोण बनाता है समझो, वृत्त जो है 360 अंश का होता है। तो इसमें हमको ये 90 अंश हुआ, तो सीधा सीधा अब जब यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये कितना होगा, ये 90 180 हो जाएगा, या इसको ले लीजिए भी 180 हो जाएगा। इसी कारण बोला हूँ कि मैं जो एक रेखा होता है 180 अंश का होता है, तो ये भी एक रेखा ही है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी में हमारा एक कोण को दे दिया है 135 अंश। तो अब ये उसी रेखा में ये भी कोण बना है ना, ये भी कोण उसी रेखा में बना है। जैसे कि हमारा ये रेखा हुआ, अब हमको इतना को कहीं दे दिया कि ये 135 अंश है, तो हमको यहाँ तक और लेंगे तो 180 में 180 अंश में 135 दिया, 135 को घटाएंगे तब निकल जाएगा ना जो बाकी इधर का जो बचा है। इतना दूर को हमको दे दिया है कि ये 135 अंश है, तो इतना को बताने में क्या दिक्कत है। तो 135 में टोटल ये कितना हो गया 180 अंश, तो 180 अंश में 135 को घटा देंगे तो ये बाकी जो बचा है निकल जाएगा। सिंपल है, अब देखो बनाते जाएंगे तो हमको समझ आ जाएगा। तो हमारा हो गया ये क्या होता है, बाह्य कोण। जब अंतःकोण को निकालेंगे इसका, तो हम इसको टोटल, तो ये जो हमारा रेखा है 180 अंश है, तो इसी 180 अंश में हम घटा देंगे 135 अंश को जो दिया है इसको, तब जो बाकी इतने का दिया है समझो, इतने का दिया, इसको नहीं दिया है, इतने का ही दिया है 135 अंश। हाँ ठीक, इतने को दिया है। अब हमको इसको पता करना है, ये वाले जो बचा वाले हिस्से को इसको पता करना है। तो हम ये यहाँ से यहाँ तक 180 अंश होगा पूरा, लेकिन इसको दे दिया तो क्या सिंपल तो होगा ना, इतना यहाँ से यहाँ लेंगे तो 180 अंश होगा। अब इसको बस दे दिया 135 है, तो 180 में 35 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 में 5 गए तो 5, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 3 गए तो 4, और ये कट कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला ये 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, निकल गए ना 45। आप दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। मैं बताया था कि एक सीधी रेखा जो होता है 180 अंश का कोण होता है, तो ये हमारा निकल गया, इतना निकल गया। बी कोण हमारा आ गया 45। अब सी को निकाल देते उसी तरह, ये भी वही है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 120 दिया है। अब जब हम पूरा यहाँ तक इसको भी लेंगे तो ये कुल मिला के भी 180 हो जाएगा, तो 180 अंश में 120 इसमें भी घटा देते हैं, फिर इसका भी निकल जाएगा, तो आ जाएगा ये 60 अंश आ जाएगा। घटाओगे तो घटा के देख लेना, तो ये हमारा कोण हो गया 60 अंश। ठीक है, सिंपल सवाल है भैया। अब रेखा, क्योंकि ये रेखा इसमें भी है एक रेखा, तो ये रेखा जो है 180 अंश का है, और इसी में हम एक ऐसी रेखा है, इसी में एक कोण ऐसे काट दिए, तो हमारा जो यहाँ वाला हिस्सा था ये 120 अंश था। ठीक है, तो ये वाला जो इस पर बचा इसको बताना है इसको, तो ये कुल मिला कितना है, जो हमारा रेखा होता है 180 अंश, तो 120 को दे दिया है आधे को, और कम को बचाया तो इसमें घटाएंगे तो निकल जाएगा 180 में, क्योंकि पूरा रेखा 180 का होता है, तो ये 60 अंश हो गया है। ठीक है, अब दोनों हमारा निकल गया। अब इसको हम देख लेते हैं, पूछा कि इसको है, ए को पूछा है, तो क्या करेंगे, टोटल कितना होता है, ये हमारा कोण बी निकल गया है, कोण बी बराबर 45 अंश, और कोण सी बराबर निकल गया हमारा 60 अंश। देख त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, ए कोण ये कोण ये जोड़ेंगे तो ए बी सी कोण को 180 अंश 180 अंश होगा। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है, इसको बनाएंगे तो लंबा बन जाएगा, हम डायरेक्ट इसको बना देते हैं। फिर कोण ए धन कोण बी धन कोण सी कि इसको जोड़े भी इसमें घटाए तो हम इतना लंबा नहीं बनाएंगे, हम सीधे इसको जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा।
तो ये दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 105 अंश, और हमको तीनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए 180 अंश, तो 180 अंश में इसको घटा देते हैं तो हो जाएगा 180 अंश में 105 अंश को घटा देंगे तब हमारा जो बचा वो निकल जाएगा। 10 से 5 गए तो 5, फिर ये 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 की 7, क्योंकि यहाँ 0 है, फिर कट हो जाएगा। मतलब ये 75 अंश है ना, कोण जो है हमारा 75 अंश का रहेगा ये। अब तुम तीनों कोण को जोड़ के देख सकते हो 180 अंश, बस तीनों मिला के 180 अंश आना चाहिए, तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई सीधी रेखा है जिसको हम 180 अंश मान रहे हैं, यही को हम यहाँ से मोड़ दिए, इधर मोड़ दिए, अब जो यहाँ से फिर हम इसको मोड़ दिए, बाकी को यहाँ मोड़ दिए, तो क्या बचा, ये वाला रेखा इधर चलेगा, ये वाली रेखा इधर चलेगा, तो ये त्रिभुज बन गए ना, मानो वही त्रिभुज बन गए। जो इधर इधर था लंबा उसको काट के ऊपर कर दिए, इधर लंबा तो उधर कर दिए, त्रिभुज बन गए। तो ये सीधी रेखा कितना था 180 अंश, तो ये भी 180 अंश होना चाहिए ना, क्योंकि उसी रेखा से त्रिभुज बना है ना, तो ये भी 180 अंश होना चाहिए। तो यही है, यही हुआ है ये रेखा से, तो हमारा ये निकला 75 अंश। अब सभी कोण को जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश आ जाएगा। तो हमारा कौन से कोण को पूछा था इसमें एक सा का मान बताना था, ये वाला है एक सा का मान, तो एक सा का मान हमारा निकल गया 75 अंश। इसको बनाने का और तरीका है, लेकिन मैं इसको सिंपल आपको बता दिया हूँ, क्योंकि हमारा दो कोण निकल गए हैं तो इसके निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ दो। फिर हमको, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश में घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा। और आप एक से लेके बनाओगे फिर ही बन जाएगा, 1 धन 45 धन 60 बराबर 180 अंश, फिर 100 को बराबर करोगे, फिर ये धन में है तो उस पर ऋण में चले जाएगा 180 के, फिर भी निकल जाएगा। कई विधि बनाने का। प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के लिए सही है। अब त्रिभुज के लिए सही उसको बताना हमको इसमें। तो इसमें पहला दिया है, एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं, पहला दिया है, ठीक है। एक त्रिभुज है, मान लो ये हमारा त्रिभुज है, इसमें 2 समकोण हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो समकोण मतलब 90 अंश होना चाहिए ना, तो 90 अंश मतलब सीधी सीधी रेखा होना चाहिए, जो कि इसमें एक समकोण संभव है 90 अंश। अगर हम एक समकोण और बनाते हैं 90 अंश, तो कहाँ थे, जैसे कि ये हुआ और ये हुआ, ये हमारा बनेगा 2 समकोण, यहाँ ये 90 अंश हुआ और यहाँ ये 90 अंश हुआ, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा से छोटी छोटी जगह बना देता हूँ। जैसे कि हमारा एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये जुड़ पा रहे, ये त्रिभुज बन पा रहा है क्या, नहीं बन पा रहा है ना, तब ये हमारा 90 अंश होगा, सीधी रेखा होना चाहिए, ये भी और ये भी 90 अंश हुआ, ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है, एक त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। इसमें हमको सही ढूंढना है ना, क्या कौन से ऑप्शन सही बताया है, तो ये गलत हो गया। 90 अंश का मतलब यही होता है, इसमें सिर्फ एक समकोण संभव है, पहला ऑप्शन से। अब दूसरा ऑप्शन में देखते हैं क्या बोला है, एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, उसको बताया है। सही बात है, नहीं हो सकते इसमें। जैसे कि ये अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण का मतलब होगा इसमें 90 अंश से अधिक होना चाहिए 2 कोण। तो देखो हम बनाते हैं 90 अंश से अधिक, ये हुआ, यहाँ आता तो 90 अंश हो जाता है, लेकिन उससे आगे गया तो इसमें देखो 2 बन रहे, क्या त्रिभुज तो बन गए, तो इसमें एक ये हो जाएगा, मान के चलो ये 90 था तो इसको हम 110 अंश मान लेते हैं, 110 अंश। लेकिन और कहीं बढ़ रहे क्या, ऐसी एक त्रिभुज इसमें अगर हम इसको बना देते हैं, इसको भी अगर अधिक कोण बनाते हैं, ये हमारा न्यून कोण भी गिनते आएगा ना, ये कम होगा, जैसे 45 हो जाएगा, ये भी कुछ हो जाएगा हिसाब से। लेकिन अगर 90 अंश से अधिक बनाए, 90 अंश से अधिक 2 बोल रहा है इसमें, दूसरा ऑप्शन में नहीं हो सकते बोला है, तो नहीं हो सकते, सही बात है, दो नहीं बन सकते अधिक कोण। अगर एक को हम और अधिक कोण बनाना चाहते हैं, अगर ये वाले भुजा को, तो ये अगर ये भी बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे इधर भाग जाएगा, तो ये त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। ये भी मान लो अगर हमारा अधिक 110 अंश हो जाएगा, लेकिन हमको 180 अंश बनाना है त्रिभुज के तीनों कोण का, तो इसमें त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि अगर अधिक कोण एक और लेते हैं तो ये इधर भाग जाएगा, तो संभव इसमें नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा ना, संभव नहीं है, यही सही होगा। प्रश्न में बोला है कि 2 अधिक कोण संभव नहीं है, एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते, सही बात है, नहीं हो सकते। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसी तरह। तीसरा ऑप्शन में क्या बोला है, एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण नहीं हो सकते, तो 2 न्यून कोण हो सकते हैं त्रिभुज में, यहीं पर देख लो, 2 न्यून कोण हो सकते हैं। एक 90 अंश हो गया, अब ये तो कम आ गए 45, तो अब इसको भी 45 अंश मान लो, तो इसको भी 45 अंश मान लो, दोनों कोण को, तो न्यून कोण हो गए दोनों। तो न्यून कम भी ले सकते हो, इसको 35 ले सकते हो, इसको 55 ले सकते हो, लेकिन कुल मिला के तीनों कोणों का योग हमको 180 अंश होना चाहिए।
ठीक है, 45 लोगे फिर भी 180 अंश हो जाएगा। तो ये न्यून कोण में ही गिनती आएगा क्योंकि 90 अंश से छोटा है, तो 2 न्यून कोण हो सकते हैं। तो ये भी सही है हमारा, लेकिन हमको सही न क्या ढूंढना इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के लिए सही है। त्रिभुज के लिए सही है तो इसमें बोले त्रिभुज में 2 न्यून कोण नहीं हो सकते, बोल दिया है ना, नहीं हो सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 2 न्यून कोण हो सकते हैं। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। घुमाया ना अपना, हल्का हल्का से जो ऑप्शन दिया उसको घुमाया, समझना है आपको। इसमें बोला है कि एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण नहीं हो सकते बोला है, जबकि 2 न्यून कोण हो सकते हैं एक त्रिभुज में। एक त्रिभुज, चौथा दिया है एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश से कम हो सकता है। बना के देखते हैं एक त्रिभुज, हम फिर एक त्रिभुज बने हैं तो हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश चाहिए। अगर हम 60 अंश से सभी कोण को 60 अंश से कम लेते हैं, जैसे कि हम ये ले लिए 50 अंश 50 अंश 50 अंश, ठीक है, सभी कोण को 60 अंश से कम ले रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। ये त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश से कम होना चाहिए, 60 अंश से कम होना चाहिए। तो क्या होगा, 180 अंश तो नहीं हो पाएगा ना। ये अगर कम एक भी अगर कम लेते हैं तो 180 अंश नहीं हो पाएगा, जबकि हमको 180 अंश ही चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए। त्रिभुज बनाने के लिए 180 अंश का ही जरूरत होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या बोले, एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश से कम हो सकते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही है इसमें।